मौलाना कुमैल साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। कुमैल साहब, अब आपके सामने भी यही पॉइंट रखना चाहूंगा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए क्या करने की जरूरत है? हम जो उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पूरा अमन बकाए बाहमी, इसके बगैर तो कोई माशरा ही नहीं चल सकता। जाए कि एक मुसलमान उम्मत की बातों की, जबकि हमें उम्मत करार दिया गया कुरान करीम में और कहा गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो और तफरीके में ना पड़ो। और इसके लिए जो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, मैं समझता हूँ ये हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो फुकाए कराम का ये फतवा मौजूद है। जितने भी आप मजहब अहले बैत के फुकाए कराम है, उनके फतावा को अगर गौर कीजिए तो वो ये कहते हैं कि चाहे आपके सामने किसी भी और फिरके की नमाज हो रही हो, यानी मसलन वो कोई इमाम जमात है, वो फर्ज कीजिए कि हमारे देवबंदी भाइयों में से या बरेलवी भाइयों में से या अहले हदीस भाइयों में से, आप उनके पीछे नमाज पढ़ लीजिए, जमात नमाज आप उनके पीछे पढ़ लीजिए। देखिए, मस्जिद एक मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एक मरकज होता है ना, और मस्जिद में जो जमात नमाज का जो उसकी ऑप्टिक्स है वो सबसे ज्यादा अहम होती है। वहां पर यह कहा गया कि आप उनके पीछे जमात पढ़ लीजिए, उसके जमात के अहकाम बयान किए गए, ये ना कीजिए कि आप अपनी जानिब से अलग से जमात खड़ी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आई थिंक हमें इतना वुसअत दरफी रखनी होगी कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह से शरीक हो सकें। और माह रमजान मुबारक में इस तरह से होता भी है कि हम जहाँ के किसी चैनल पर होते हैं तो वहां पर अगर कोई भी इमाम जमात हो, वो व्रत में से वो किसी भी अपने मसलक की आइडियोलॉजी के, हम उनके पीछे खड़े होकर नमाज जमात पढ़ लेते हैं। और उस एतबार से इत्तेहाद के तो फकत लकलका लिसानी की हद तक ना हो, बल्कि अमली तौर पर हो, एक दूसरे के लिए दिल वसी कर सकें, एक दूसरे के लिए दिल खुले रख सकें। और हम कोई पाकिस्तान की गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जिसमें शिया सुन्नी एक साथ जो है वो आबाद ना हो। तो अगर ऐसे मामलात में, अगर हम उन मामलात में कि दुश्मन का आलाकार बनते हुए फितना और फसाद क्रिएट करेंगे, तो कुरान करीम ने कहा है कि फितना जो है वो बसा औक़ात कत्ल से भी ज्यादा बड़ा गुनाह होता है। इसलिए कि फितना फकत उस गली तक महदूद नहीं रहता, उसके असरात पूरी दुनिया में जाते हैं, बिलखुसूस आजकल सोशल मीडिया के दौर में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पुरअमन बकाए बहामी के तहत हम में से कोई ये नहीं कह रहा कि भाई कोई जो अहले सुन्नत में से मिसाल के तौर पर अगर वो शिया ये एक्सपेक्ट करें कि वो उनका अकीदा छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, या बरअक्स ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ये अपना अकीदा छोड़ के वहां चले जाएंगे, इसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अपने अपने अकीदों पर अदब एहतराम के साथ अमल करते रहिए और दूसरों को भी स्पेस दीजिए और दूसरों को भी ये मौका दीजिए कि वो पुरअमन बकाए बहामी के साथ अपने अपने अकायद पर अमल कर सकें। जब तक कि हम इंडिविजुअली अपने दिलों में ये वसअत नहीं पैदा करेंगे, और ये होता है मिंबर मेहराब का काम। ये असल में बहुत बड़ा अहम काम होता है मिंबर मेहराब का। और थोड़ा सा ये है कि अनफॉर्चुनेटली साबिका हमारी कंट्री की हिस्ट्री भी ये रही है कि हम प्रॉक्सी बने रहे मुख्तलिफ ममालिक की। तो वो जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं वो पाकिस्तान में लड़ी जाती रही हैं, जिसमें मदरसे भी बाज इन्वॉल्व रहे हैं, बाज और इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बसा औकात, और उसकी वजह से हमारी नस्लन बाद नस्ल बड़ा नुकसान हमें देखना पड़ा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा महसूस हो रहा है कि अब रियासती पॉलिसी उस जानिब है कि नहीं, हम किसी का आलाकार नहीं बनने को तैयार हैं, हम किसी की प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर नहीं होने देंगे। आपका पॉइंट आ गया।